चलिए दोस्तों, रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को मसाला बनाना पड़ेगा कचौरी के लिए। मैंने यहाँ पर एक मिक्सी के जार में धनिया के बीज लिए हैं 1 चम्मच। उसी के साथ में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कसूरी मेथी ली है, साथ में 1 चम्मच सौंफ भी है और मैं 1 चम्मच जीरा भी डाल रहा हूँ। मतलब 4 मसाले लिए हैं, सब 1-1 चम्मच। बंद कर एकदम दरदरा पीस लेंगे। आप चाहो तो सिलबट्टे में भी इसको कूट सकते हो। ये जो हम लोग के 4 मसाले हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग एक फ्राई पैन या फिर एक कढ़ाई गरम कर लेते हैं। जैसे ही वो गरम होता है हम लोग उसमें तेल डाल लेंगे। 2 चम्मच तेल मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ और जैसे हल्का सा गरम तेल होता है ना, हम लोग उसमें अपने जो पिसे हुए मसाले हैं वो डालकर हल्का सा भून लेंगे। ये जो स्टेप है बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मसाले को भूनने का, मतलब जो खड़े मसाले हैं उसको भूनने का। उसी के साथ में यहाँ पर है ना हम लोग हींग डाल देंगे 1 चम्मच। हींग बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ में मैंने यहाँ पर है ना लहसुन भी ली है, 2 कलियाँ है, बस महीन महीन काट के लिया है। अब इसको फटाफट मिक्स कर देंगे और फिर हल्का सा पका लेंगे 1 मिनट के आसपास। उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे बेसन। मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच बेसन इस्तेमाल किए हैं। बेसन डालना बहुत ज़रूरी है, इसी से ही बाइंडिंग आएगी और फ्लेवर भी आएगा दोस्तों। साथ में मसाले भी डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया है, 1 चम्मच अमचूर है, आधा चम्मच काला नमक है और आधा चम्मच ही गरम मसाला है। ये जो सारे मसाले हैं इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से लो फ्लेम पर 2 मिनट तक भूनेंगे। अगर ये स्टेप नहीं करेंगे तो फिर जो फ्लेवर होता है ना कचौरी का, वो बढ़िया तरीके से नहीं आएगा। 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल अच्छी तरह इसको भून लीजिए लो फ्लेम पर। उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे प्याज। मैंने यहाँ पर एक बड़ा साइज का प्याज को बिल्कुल अच्छी तरह काट कर इसमें डाला है। उसी के साथ में मैंने यहाँ पर नमक भी लिया है और 2 पीस हरी मिर्च है जिसको मैंने लंबा लंबा काट कर इस्तेमाल किया है। ये जो सारी चीज़ें हैं इसको बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स कर पकाएंगे जब तक प्याज सॉफ्ट ना हो जाए। लेकिन इतने प्याज में कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों, और प्याज भी डालेंगे। अभी इतने को तो पकाइए। क्या आपको पता है प्याज की कचौरी बिना आलू की नहीं बनती है? पहले तो ये देख लीजिए आप, हम लोग का जो प्याज का फिलिंग है बहुत अच्छी तरह पक चुका है। अब हम लोग इसमें आलू डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 2 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू से बहुत ही बढ़िया तरीके से बाइंडिंग आती है। उबले हुए आलू को डालकर हम लोग इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और फिर हम लोग इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी से क्या होता है, जो फ्लेवर होता है प्याज का वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको भी पता ही होगा प्याज बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं और हम लोग ने जो ये आलू की और बेसन की मिलावट जो करी है बाइंडिंग के लिए, उसकी वजह से प्याज का फ्लेवर कम हो जाता है। तो चीनी डालने से प्याज का फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बस चीनी डाल लीजिए और फिर इसको 2 मिनट तक अच्छी तरह पका लीजिए। चीनी अच्छी तरह घुल जानी चाहिए। उसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिएगा। तो लीजिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि इतने प्याज में कुछ नहीं होने वाला है। वापस मैंने यहाँ पर प्याज ले लिया है। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको मैंने अब की बार लंबा लंबा काट कर रखा है, मतलब स्लाइस कर रखा है। ये इसमें डालकर अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हो गैस मैंने बंद रखी है। अब बस इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। प्याज अपने आप सॉफ्ट हो जाएगा क्योंकि जो ये मिक्सचर है ना प्याज और आलू का, वो बहुत ज़्यादा गर्म है। जो कच्चा प्याज हम लोग ने डाला है वो अपने आप मिक्स हो जाएगा। एक बार मिक्स कर कोने में रख दीजिए। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट आटा बनाएंगे कचौरी के लिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक परात ली है और परात में मैंने डाल दिया है मैदा। आप चाहो तो है ना 1.5 कप मैदा आधा कप आटा इस्तेमाल कर सकते हो या फिर 1 कप आटा 1 कप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है जो होता है 250 ग्राम। उसी के साथ में मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच अजवाइन ली है। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कचौरी हैवी होती है। मैंने यहाँ पर नमक भी डाला है टेस्ट अकॉर्डिंग। और फिर हम लोग इसमें डाल देंगे तेल। ये जो क्रिस्पी कचौरी है, क्रिस्पी कचौरी बनाने के लिए आपको तेल इस्तेमाल करना पड़ेगा और जो खस्ता कचौरी होती है उसमें घी डलता है। ये मेन डिफरेंस है दोनों टाइप की कचौरी का। अगर आप इसको बल्क में बनाओगे या फिर कोई पार्टी में बनाओगे तो मैं उसका भी आपको रेशियो बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर है ना 250 ग्राम मैदा लिया था, उसमें मैंने 60 ग्राम के आसपास तेल डाला है और फिर तेल को अच्छी तरह मैदे में मिक्स कर दिया।
जो अपना मौन है वो बहुत अच्छी तरह हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हल्का हल्का पानी डालेंगे और फिर इसको अच्छी तरह मथेंगे। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, बोलते हैं कि आटा कड़ा लगाइए, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ या फिर हलवाई लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई आटा सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आटा सॉफ्ट नहीं होगा तो फिर आपकी कचौरी जो है वो सील नहीं हो पाएगी। तो धीरे धीरे पानी डालिए और फिर इसका एक नरम आटा बना लीजिए। ये आपको लग रहा होगा नरम, लेकिन बिल्कुल नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें और पानी डालेंगे और फिर वो पानी को मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। कचौरी के लिए आपको बहुत ज़्यादा नरम और लचीला आटा चाहिए। अगर आटा लचीला नहीं होगा तो फिर आप फिलिंग नहीं कर पाओगे। आप ये जब आटे को अच्छी तरह मथोगे, मतलब आपको ये आटे को अच्छी तरह 5 से 7 मिनट तक नीड करना है, मथना है। जब आप मथोगे ना तो बहुत बार क्या होता है, ये चिपक जाएगा आपके हाथ में या फिर परात में। तब आप क्या कर सकते हो, कोशिश कर लीजिए एक बार हाथ में ये आटे को लेने की और फिर उसके बाद इसको पटकना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल ऐसे ही बनाया जाता है बहुत बार आटा, और ये करने से आपका जो आटा है वो चिपकना बंद कर देगा। मैंने अपने कचौरी के आटे को बिल्कुल अच्छी तरह मथ दिया है पूरे 5 मिनट तक, और बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। आप देख सकते हो एकदम सॉफ्ट है, एकदम लचीला है और एकदम चिकना है। एकदम बढ़िया लग रहा है हम लोग का आटा। अब हम लोग इसको आराम करने देंगे ढक कर, क्योंकि इतनी मार खाई है इसने। आराम नहीं करने देंगे तो ये है ना थोड़ा सा रूड हो जाएगा, एकदम है ना हार्ड हो जाएगा, और आप फीलिंग करोगे तो फट जाएगा। तो इसको 15 से 20 मिनट के लिए आराम करने दे दीजिए। 30 मिनट देंगे तो और बढ़िया रहेगा। साइंटिफिकली बोलूँ तो जो ग्लूटेन होता है ना आटे के अंदर, मतलब जो प्रोटीन होता है, वो है ना एक तरीके से उसका जो नेटवर्क है वो एकदम स्टिफ हो चुका है, एकदम है ना झूठ चुका है एक तरीके से, इसलिए वो एकदम कड़ा है। अभी 30 मिनट के लिए जब आप उसको आराम करने देंगे तब ये एकदम वापस सॉफ्ट हो जाएगा। सिंपल टेस्ट क्या है, आप अगर अभी इसमें उंगली डालोगे एक बार प्रेस करने के लिए तो वापस वो ऊपर आता है ना, वही रीज़न की वजह से 30 मिनट के बाद वो अंदर का अंदर ही रहेगा। चलिए बहुत बातें हो गई, हम लोग वापस अपने फिलिंग के पास जाते हैं। ये जो हम लोग की फिलिंग है ना प्याज और आलू की, इसके हम लोग छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। आपको जितनी कचौरी बनानी है आप उतने टुकड़े कर सकते हो, 10 से 12 कर लीजिए, वो ठीक रहेगा। मैंने नींबू के साइज़ के 10 पीस ये फिलिंग तैयार कर लिया है। वैसे थोड़ी सी फिलिंग को गायब भी कर दिया है। ये सारा बढ़िया लग रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के आटे के पास वापस जाएंगे। एडिटिंग का कमाल है दोस्तों, आधे घंटे उसने पूरा आराम कर चुका है। आप देख सकते हो अभी ये जो आटा है एकदम ज़्यादा सॉफ्ट और लचीला लग रहा है कि नहीं। पहले कड़ा लग रहा था ना, अब ये जो आटा है इसके भी हम लोग टुकड़े कर लेंगे। तो टुकड़े करने के बाद वही आप है ना 10 से 12 टुकड़े कर सकते हो या फिर 8-9 टुकड़े भी कर सकते हो। टुकड़े करने के बाद आप एक टुकड़ा ले लीजिए और फिर उसको पतला करना स्टार्ट कर दीजिए। हलवाई लोग अपने हाथ से ही बनाते हैं, आप चाहो तो बेलन से भी बना सकते हो, लेकिन इतना नरम आटा है आपको बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि थोड़ी सी मुश्किल होगी बेलन से बनाने में। तो हाथ से ही आप कोने पतले कर लीजिए और सेंटर का एरिया हल्का सा मोटा रखिए। उसके बाद जब वो अपने 3-4 इंच के आसपास बड़ा हो जाता है तब आप बीच में एक फिलिंग रख दीजिए, कचौरी की फिलिंग, और फिर कोने बीच में लाकर सील कर दीजिए। लास्ट में जो एक्स्ट्रा आटा है वो निकाल दीजिएगा। आप देख सकते हो आटा क्यों नरम होना चाहिए ये स्टेप के लिए। जब मैंने यहाँ पर एक चुटकी दबाकर निकाला तो वो सील हो चुका है, एकदम ऐसे लग रहा है कि कोई है ना सील किया ही नहीं है, मतलब किया भी है और लग भी रहा है कि नहीं किया है। बिल्कुल ऐसे ही मैं बाकी की कचौरी भी बना लूँगा। आप देख सकते हो एकदम बढ़िया लग रही है, लेकिन सेम स्टेप वापस अप्लाई होगा जब आप ये वापस बना लोगे। मेरा बोलने का मतलब क्या है, आप देख सकते हो मैंने सारी कचौरी बना ली है। अभी हम लोग इसको पतला कर नहीं फ्राई कर सकते, क्योंकि अभी अगर कर देंगे तो ये फट जाएगी, मतलब जो मैदे की जो लेयर है ना वो पतली नहीं होगी और फिर फिलिंग बाहर निकल जाएगी। वो क्यों? ग्लूटेन की वजह से दोस्तों। तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए फिर से ढककर आराम करने देंगे। उसके बाद आप एक टुकड़ा ले सकते हो अपनी कचौरी का और फिर उसको दोनों हाथ से दबाकर पतला कर सकते हो। पतला करने के बाद आपको उसमें एक डिम्पल रखना है, मतलब हल्का सा डोंगा रखना है बीच का एरिया। उससे क्या होगा, आपकी कचौरी एकदम फूली फूली बनेगी। ये एक सीक्रेट हलवाई की टिप है, कुछ ही हलवाई ये यूज़ करते हैं और जो करते हैं उनकी कचौरी एकदम फूली फूली रहती है। तो लीजिए बिल्कुल ऐसे ही मैंने सारी कचौरी को फ्लैट कर लिया है, फ्लैट नहीं कॉनकेव कर लिया है। अपना जो तवा होता है ना आयरन वाला, बिल्कुल वैसे। अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी पहली सिकाई करेंगे।
क्रिस्पी और कुरकुरी कचौरी बनाने के लिए 2 बार फ्राइंग करनी पड़ती है। पहली वाली फ्राइंग आपको एकदम हाई फ्लेम पर करनी है। इससे क्या होगा, आपकी कचौरी में एक लेयर बन जाएगी, एक क्रिस्पी क्रस्ट बन जाएगा, जिसकी वजह से जो टेक्सचर होता है ना कचौरी का, वो एकदम क्रिस्पी आएगा। आप देख सकते हो कैसे मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ। ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको 10 सेकंड तक फ्राई करना है एकदम हाई फ्लेम पर। अगर आप ज़्यादा फ्राई कर दोगे तो ये अंदर तक पक जाएगा। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये आपकी कचौरी जो है इसको अंदर तक नहीं पकाना है, वरना ये फूलेगी नहीं। तो मैंने इसको 10 सेकंड से भी कम तक इसको पका लिया है। इसमें एकदम पिंपल्स आ चुके हैं, एकदम बढ़िया लग रही है हम लोग की कचौरी। ये तैयार है, लेकिन इसको सेकंड फ्राई करने से पहले आपको तेल को ठंडा करना पड़ेगा। तो ठंडा करने के लिए सबसे ईजी स्टेप क्या है, और तेल डाल दीजिए आपकी कढ़ाई में, उससे फ्राइंग का स्टेप भी ईजी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो पहले मैंने आधी कढ़ाई से भी कम तेल इस्तेमाल किया था, अभी मैंने और तेल डाल दिया है। तेल ठंडा हो चुका है, अब गैस को बंद ही रखा है मैंने, गैस को ऑन मत करिएगा। और फिर हम लोग इसमें कचौरी डाल देंगे। कचौरी की फ्राइंग अब हम लोग लो फ्लेम पर करेंगे। अगर आप हाई फ्लेम पर करोगे तो ये कचौरी फूलेगी भी नहीं और ये कच्ची भी रह जाएगी अंदर से। तो गैस बंद है शुरू में, लो फ्लेम पर इसको पकाइए जब तक ये पूरी फूल कर गोल्डन ना हो जाए। 15 मिनट के आसपास लगेगी दोस्तों, तो आसपास ही रहिएगा, इसको पलटते रहिएगा। तो ये लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हो एडिटिंग का कमाल से मैंने जो स्टेप है उसको फास्ट करके रखा है। हम लोग की जो कचौरी है वो एकदम फूली बनी है, एकदम क्रिस्पी लग रही है कि नहीं, एकदम बढ़िया घर में बनी हुई कचौरी तैयार है। लेकिन अब ये इतनी ज़्यादा गर्म है कि खाने में टेस्ट नहीं आएगा। मेरे को नहीं आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपको आता होगा दोस्तों। मैं गर्म चाय भी नहीं पी सकता हूँ। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग इसको निकाल कर कोने में रख देंगे। अगर आप इसको एक जाली में रख दोगे तो बेटर रहेगा। 10 से 15 मिनट बाद आप इसको खा सकते हो। वैसे दूसरी जो बाकी की कचौरी है उसको भी इसमें डाल देंगे, मतलब तेल में डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। हम लोग की जो कचौरी है वो एकदम तैयार है। ये थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, देखने में एकदम बढ़िया लग रही है, खाने में और ज़्यादा है। मैं आपको इसको एक तोड़ कर भी दिखाता हूँ। इसका टेक्सचर देखिए ना कितना बढ़िया आया है। इसको मैंने खजूर इमली और केले की चटनी के साथ सर्व किया है, जो बहुत ही इजी है बनाने में। अगर आपने मेरा खजूर इमली का वीडियो देखा था तो उसमें मैंने बस हल्की सी चीनी और एक केला को काट कर मिला दिया और हम लोग की चटनी तैयार हो गई। जो फिलिंग है हम लोग की कचौरी की वो भी एकदम ज़्यादा बढ़िया है और जो क्रस्ट है वो भी एकदम टेस्टी है। ऐसी कचौरी अगर आप बना लेते हो घर में तो फिर एकदम मज़ा आ जाएगा सबको, और सब जने बोलेंगे मम्मी मम्मी या फिर भैया भैया या फिर दीदी दीदी, हर संडे को ये कचौरी